मूवी की शुरुआत में हम एलिस को देखते हैं और वो कह रही होती है कि मैं दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी कंपनी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला में काम करती थी, जिसका नाम था हाइव, जिसके नीचे एक बहुत बड़ी जगह पर थे बहुत सारे जैविक हथियार। लेकिन एक एक्सीडेंट में वायरस फैल गया और कंपनी के अंदर सारे लोग मारे गए। पर हैरानी की बात तो ये थी कि मरने के बाद भी टी वायरस की वजह से वो सारे लोग फिर से जिंदा हो गए और ज़ॉम्बीज में बदल गए। लेकिन मैं और मेरा एक साथी मैट उस जगह से किसी तरह से निकल आए, लेकिन तभी हमें कंपनी के लोगों ने पकड़ लिया और हमें अलग कर दिया। क्योंकि मैट भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए कंपनी के लोगों ने उसे रिसर्च के लिए अपने पास रख लिया और मुझे भी एक लैब में ले जाकर मुझ पर एक्सपेरिमेंट किए। अब इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर के नीचे हाइव का एंट्रेंस दिखाया जाता है, जहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ साइंटिस्ट पहुंचते हैं। और जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज आकर उन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ वर्कर्स कंपनी के डॉक्टर एशफोर्ड के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी के बिना जाने से मना कर देते हैं। पर इसके बावजूद भी वो लोग डॉक्टर को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और उनकी बेटी को भी स्कूल से पिक कर लेते हैं। लेकिन जब उनकी बेटी स्कूल से आ रही होती है तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हमें 13 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पूरे शहर में चारों तरफ तबाही मची हुई थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज लोगों पर अटैक करके उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। इसलिए पुलिस स्पेशल टीम की एक हेड, जिसका नाम है वैलेंटाइन, वो स्टेशन पहुंचती है और वहां पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। साथ ही वहां मौजूद एलजे को भी आज़ाद कर देती है। फिर हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लीडर कैन को देखते हैं, जो एलिस को एक प्रोजेक्ट की तरह यूज कर रहा होता है और उसे नींद से जगा देता है। फिर हम एलिस को देखते हैं, जिसके पूरे शरीर में निडल्स लगे होने की वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से वो काफी जोर से चिल्ला रही होती है। जिसके बाद वो खुद को आज़ाद करके बाहर निकलती है तो वो देखती है कि पूरा शहर वायरस की वजह से बर्बाद हो चुका है। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि रैकून सिटी के चारों तरफ एक दीवार है और वहां से बाहर जाने का सिर्फ एक ही एग्जिट गेट है, जहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग इन्फेक्शन से बचे हुए लोगों को शहर से बाहर निकालने का इंतजाम कर रहे थे। वहीं वैलेंटाइन उस एग्जिट गेट के पास अपने साथी को ढूंढते हुए पहुंचती है और वहां पर उसे अपना साथी पेटन मिल जाता है। लेकिन उसी समय लोगों के बीच में एक आदमी अचानक से ज़ॉम्बी में बदल जाता है और पेटन को काट लेता है। और ये सब कुछ कैन ऊपर से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर भी वायरस फैल चुका है। इसके बाद वो एग्जिट गेट को बंद करवा देता है, जिससे शहर के बहुत सारे लोग शहर के अंदर ही रह जाते हैं। जिसके बाद कैन वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपने घर वापस जाने के लिए कहता है और उनके ना मानने पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे देता है, जिससे मजबूर होकर सभी लोग वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। वहीं इसी तरफ हमें डॉक्टर एशफोर्ड को दिखाया जाता है, जिनके पास कैन पहुंचता है और उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है। पर डॉक्टर अपनी बेटी के बिना वहां से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, इसलिए वो कैंप में ही रुक जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटी की बॉडी पर लगाए हुए पर्सनल ट्रैकर की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी अभी भी स्कूल में ही मौजूद है। इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए शहर के सीसीटीवी कैमरों को हैक करके कुछ जिंदा लोगों को तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें एलिस दिखाई देती है, जो लैब से बचकर निकलने के बाद उसी हालत में अभी भी बाहर घूम रही थी। इसके बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां उसे हथियार और कपड़े दोनों चीज मिल जाते हैं। लेकिन इसी दौरान उसे अचानक याद आने लगता है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्टों ने उसकी बॉडी में टी वायरस इंजेक्ट कर दिया था, जिससे उसके शरीर में काफ़ी बदलाव हो चुके थे। वहीं डॉक्टर एशफोर्ड कैमरे की मदद से वैलेंटाइन और उसके साथी पेटन और उनके साथ एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो छिपने के लिए बचकर एक चर्च में पहुंचते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है, जो उन्हें गन पॉइंट करके कहता है कि ये चर्च पहले मैंने ढूंढा था, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। लेकिन वो कहते हैं कि हम सब यहाँ पर रह सकते हैं। तभी उनके पास इसी चर्च के फादर स्पीच देते हुए उनके पास आते हैं और इसी बीच अचानक उन्हें वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। इसलिए वैलेंटाइन चेक करने के लिए दूसरे रूम में पहुंचती है। तभी वहां पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो चर्च के फादर की सिस्टर थी। लेकिन चेक करने पर वैलेंटाइन देखती है कि वो बूढ़ी औरत कुर्सी से बंधी हुई है और वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। पर इसके बावजूद भी फादर मरे हुए लोगों को अपनी ज़ॉम्बी सिस्टर को खिला रहा है। पर इससे पहले कि वैलेंटाइन्स उस ज़ॉम्बी को शूट करती, तभी वो ज़ॉम्बी फादर पर हमला करके उन्हें मार डालती है। वहीं इधर पेटन और बाकी दोनों को चर्च में किसी क्रिएचर के होने का एहसास होता है, जिससे वो उस क्रिएचर को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं।
तभी अचानक वो क्रिएचर उनके एक आदमी पर अटैक करके उसे मार देता है और वैलेंटाइन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी पेटन उसे अपनी तरफ खींचकर बताता है कि यहाँ पर ऐसे 3 और क्रिएचर मौजूद हैं और अब हम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। हालांकि वो सब मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो क्रिएचर बिल्कुल उनके सामने आ जाता है। तभी वहाँ पर बाइक लेकर एलिस पहुँच जाती है और बाइक को क्रिएचर की तरफ फेंककर गोली चला देती है, जिससे बाइक के साथ साथ क्रिएचर भी ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद एलिस बाकी क्रिएचर्स को भी एक एक करके मार देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शहर के लोग धीरे धीरे बड़ी तादाद में वायरस से अफेक्टेड हो रहे थे और ज़ॉम्बीज में बदल रहे थे और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स को भी अपना शिकार बना रहे थे। लेकिन सोल्जर्स ज़ॉम्बी का सामना करते हुए किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। इधर एलिस जब बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ रही होती है तो उसे पता चलता है कि पेटन वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए वो उसे शूट करने वाली होती है, पर वैलेंटाइन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तभी इसी दौरान वहीं पर कब्रिस्तान के नीचे से मुर्दे ज़ॉम्बीज बनकर बाहर निकलने लगते हैं और सभी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन एलिस उन ज़ॉम्बीज का सामना करती है और उन्हें एक एक करके मारने लगती है। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से एलिस अपने साथियों को लेकर यहाँ से बचकर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लीडर ने एक और क्रिएचर को कैद करके रखा है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, जिसे वो लोग एक्टिव कर देते हैं। दूसरी तरफ हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर कार्लोस और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जिन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, इसलिए वो लोग हेलीकॉप्टर का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक लैब में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो हेलीकॉप्टर हथियारों के कुछ बॉक्सेस को गिरा देते हैं। लेकिन उन बॉक्स को खोलने के बाद वो देखते हैं कि उन बॉक्स के अंदर से हथियार गायब हो चुके हैं। तभी उनके साथ मौजूद उनका तीसरा साथी, जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था, वो एक ज़ॉम्बी में बदलकर कार्लोस को काट लेता है। फिर हमें स्टार ग्रुप के एक ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो छत पर बैठकर ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। उसी समय वहां पर एलजे पहुंच जाता है, जिसे वो अपने साथ शामिल कर लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी का बनाया हुआ वो मॉन्स्टर भी आ जाता है, जिसके पास हथियार भी मौजूद थे। इस दौरान छत पर बैठा हुआ वो ऑफिसर उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे लॉन्चर से शूट करके मार देता है। जिसके बाद सभी ऑफिसर्स उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की तरफ से कमांड मिलते ही वो स्टार के सभी ऑफिसर्स को शूट करके बेरहमी से मार देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एलजे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसे सिर्फ स्टार्स ऑफिसर्स को ही मारने का कमांड दिया गया था। इधर जब एलिस आगे बढ़ती है तो वहाँ पर फ़ोन बजने लगता है, जिसे वो उठाती है तो कॉल पर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर एशफोर्ड होते हैं, जो उन्हें शहर से बाहर निकालने में मदद करने के बदले अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहते हैं, जो कि अभी स्कूल में ही मौजूद है। अब एलिस को ये भी पता चल गया था कि वायरस का नामो निशान मिटाने के लिए पूरे रैकून शहर को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन परमाणु बम से बर्बाद कर देगी, जिससे किसी को भी ना पता चल सके कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी की तरफ से ही वायरस फैला था। इसलिए एलिस अपने साथियों के साथ एशफोर्ड की बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, ताकि वो जल्द से जल्द शहर से बाहर निकल सके। तभी उन्हें रास्ते में कुछ महसूस होता है। तभी गुस्से में पेटन आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पर मौजूद मॉन्स्टर अचानक से गोलियां चलाने लगता है, जिससे पेटन बुरी तरह से घायल हो जाता है। और क्योंकि पेटन और वैलेंटाइन भी स्टार के ही ऑफिसर थे, इसलिए वो उन्हें भी मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसकी नज़र एलिस पर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंपनी का लीडर कैन चाहता था कि एलिस और वो मॉन्स्टर आपस में लड़ाई करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। हालांकि इस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि अपने पास मौजूद हथियारों की वजह से वो मॉन्स्टर एलिस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी एलिस किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। वहीं जब वैलेंटाइन रिपोर्टर के साथ गाड़ी स्टार्ट करके निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके पास पेटन पहुंच जाता है, जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसे शूट करके मार देती है और वहां से निकल जाती है। तभी रास्ते में उन्हें एलजे मिलता है, जो उनसे लिफ्ट मांगता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों स्कूल पहुंचकर एशफोर्ड की बेटी को ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात वहां पर कार्लोस से होती है, जिसकी बातों से पता चलता है कि डॉक्टर एशफोर्ड ने उन्हें भी फ़ोन करके अपनी बेटी को ढूंढने का काम दिया है। और जब रिपोर्टर एक क्लासरूम में पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज बच्चे उस पर हमला करके उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। फिर उसकी आवाज़ सुनकर वैलेंटाइन भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी बच्चे वहां से जा चुके थे।
इसी दौरान उसे वहां पर एशफोर्ड की बेटी एंजेला मिल जाती है, जिसे वो अपने साथ बचकर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उन पर इन्फेक्टेड डॉग अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले ही निकलॉय डॉग को शूट करके मार देता है और एंजेला को लेकर बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी कई इन्फेक्टेड डॉग उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो वैलेंटाइन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वैलेंटाइन किचन का गैस ऑन करके आग लगाने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पर एलिस पहुंच जाती है और जली हुई सिगरेट वहां पर फेंक देती है, जिस वजह से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और सारे इन्फेक्टेड डॉग मारे जाते हैं। जिसके बाद एलिस को पता चल जाता है कि एंजेला को भी टी वायरस लगाया गया है। एंजेला के पास एंटीवायरस भी होता है, जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में एंजेला अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती थी, इसलिए डॉक्टर एशफोर्ड ने अपनी बेटी के लिए टी वायरस बनाया था, जो डैमेज सेल्स को जनरेट कर सकता था। लेकिन वो वायरस अम्ब्रेला कंपनी ने चुरा लिया, जिससे उन्हें ना चाहते हुए भी अम्ब्रेला कंपनी के साथ काम करना पड़ा। अब इसके बाद एलिस शहर से बाहर निकलने का रास्ता पूछने के लिए डॉक्टर एशफोर्ड के पास फोन करती है, तो वो बताते हैं कि हेलीकॉप्टर की मदद से तुम यहाँ से निकल सकती हो। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर एशफोर्ड के पास कैन पहुंच जाता है, जिसे पता चल गया था कि डॉक्टर अपनी बेटी को बचाने के बदले एलिस की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ हमें एलिस को दिखाया जाता है, जो कार्लोस को एंटीवायरस लगाती है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। फिर वो लोग कंपनी के कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर मिलने वाला था। हालांकि बिल्डिंग पर मौजूद एक सोल्जर उन्हें देख लेता है, लेकिन एलिस उसे मार देती है, जिसके बाद वो वहां मौजूद बाकी सोल्जर्स को भी एक एक करके मार देती है और सभी लोगों के साथ हेलीकॉप्टर पर पहुंचती है, जहां पहुंचने पर कैन उन्हें बंदी बना लेता है और उस मॉन्स्टर को भी हथियार नीचे रखने का कमांड देकर एलिस के साथ उसे लड़ने के लिए कहता है। हालांकि एलिस मना कर देती है, जिस बात पर कैन कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं सब लोगों को मार दूंगा। इसके बावजूद भी एलिस के मना करने पर वो डॉक्टर एशफोर्ड को शूट करके मार देता है और ये देखकर एलिस मजबूरन उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है और ये दोनों ही एक दूसरे का बहुत ही बहादुरी से सामना कर रहे होते हैं। और इसी दौरान एलिस उस मॉन्स्टर को एक रॉड में फंसा देती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त मैट है, जिसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया गया है। और उसकी ऐसी हालत देखकर एलिस बुरी तरह से बौखला जाती है और इसी दौरान हम देखते हैं कि मैट को भी सारी चीजें याद आ रही थी। तभी कैन एलिस को मैट को मारने के लिए कहता है, लेकिन एलिस ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। तभी मैट खुद को रॉड से छुड़ा लेता है और गन उठाकर वहां मौजूद सभी सोल्जर्स को मारने लगता है, जिसका फायदा उठाकर एलिस भी उसकी मदद करने लगती है। उसी समय वैलेंटाइन और कार्लोस भी खुद को आजाद कर लेते हैं। ये सारी चीजें देखकर लीडर परमाणु बम गिराने का आदेश दे देता है, लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर पर पहुंचता है तो वहां उसे एलजे मिलता है, जो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। उसी दौरान वहां पर बैकअप हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाते हैं, जो एलिस पर हमला करने लगते हैं। हालांकि एलिस उस हमले से तो बच जाती है, पर उसके सामने 2 हेलीकॉप्टर और आ जाते हैं, जो उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर मैट पहुंच जाता है, जो लॉन्चर से अटैक करके उन हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते वो खुद भी मारा जाता है। और इसी दौरान एलिस भी घायल होने की वजह से वहीं पर गिर जाती है, लेकिन उसके दोस्त उसे उठाकर हेलीकॉप्टर तक ले जाते हैं, जिसके बाद वो लोग कैन को ज़ॉम्बीज के बीच में गिरा देते हैं, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। और इस दौरान वो सभी वहां से सही सलामत निकल जाते हैं। लेकिन परमाणु बम ब्लास्ट होने की वजह से हेलीकॉप्टर में भी बहुत खतरनाक झटका लगता है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर का भी एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट की जगह पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के लोग पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एलिस की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन्हें वहां पर एलिस के अलावा और किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रैकून सिटी में वायरस की फैलने की खबर हर जगह फैल चुकी है, लेकिन उस खबर को झूठा साबित कर दिया जाता है और बताया जाता है कि पुराने न्यूक्लियर में ब्लास्ट होने की वजह से पूरी रैकून सिटी बर्बाद हो गई और यहाँ पर क्रिमिनल वैलेंटाइन और कार्लोस को बना दिया गया है, जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है क्योंकि उन्होंने ही शहर में ज़ॉम्बीज होने की खबर फैलाई थी। फिर हमें हादसे के 3 हफ्ते बाद अम्ब्रेला कंपनी के रिसर्च सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एलिस को एक एक्सपेरिमेंट की तरह रखा गया था, जिसे एक साइंटिस्ट एक्टिवेट कर देता है और उसे बाहर निकालकर उससे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि पहले तो एलिस को कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन डॉक्टर जब उससे उसका नाम पूछता है तो उसे सब याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। साथ ही साथ उसे ये भी याद आ जाता है कि उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट के दौरान ये डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद था,
जिसके बाद वो अपना नाम बताकर सभी लोगों पर हमला कर देती है। फिर हमें सिक्योरिटी रूम का सीन दिखाया जाता है जहां कैमरे में एलिस को देख रहा आदमी एलिस के घूरने की वजह से बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। लेकिन फिर एलिस जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे अम्ब्रेला कंपनी के सोल्जर्स घेर लेते हैं, लेकिन उनके कुछ भी नुकसान पहुंचाने से पहले ही वैलेंटाइन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाती है जो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के ऑफिसर्स बने हुए थे। इसलिए वो एलिस को अपने साथ ही ले जाते हैं। फिर रिसर्च सेंटर से बाहर निकलते वक्त डॉक्टर उन लोगों को बाहर निकलने की परमिशन भी दे देता है और वो किसी को प्रोग्राम एलिस को एक्टिवेट करने के लिए भी कहता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी रेजिडेंट इविल एपोकैलिप्सी फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।